पाकिस्तान एक मामले में आपको बताएं कि बड़ा ही बदकिस्मत रहा है और वो कि हज़ार कोशिशों के बावजूद हम पोलियो से जान नहीं छुड़ा पाए। कितनी अजीब बात लगती है ना, एक जो ऑब्सोलीट हो चुकी है दुनिया में बीमारी वो हमारे यहाँ है। गुज़िश्ता साल 74 केसेस निकले थे और नए साल की सिर्फ 2 माह में मज़ीद 6 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और ये सिलसिला कहीं रुकता भी नज़र नहीं आ रहा। पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हमारी जीत का वाहिद रास्ता क्या है? वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं, मगर यहाँ भी कम चैलेंजेस नहीं हैं। सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, प्रोपेगेंडा है, माशरती मसाइल हैं, वैसे ही हमारे रवैये हैं। यहाँ तक कि आपको पता ही है पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में तो जान से भी जा रहे हैं। पोलियो वर्कर भी, उनके साथ ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी। कमी एरियाज़ हैं ऐसे जहां आप बेधड़क होकर पोलियो वर्कर जा सकता है और काम कर सकता है। और इस मुहिम और इस कोशिश में ख़वातीन का किरदार बड़ा कलीदी है। मतलब हम अपने बचपन से लेकर और आज अपने बच्चों की बात करें तो उनको भी ख़वातीन वर्कर्स ही हैं जो घर घर दस्तक देती हैं। और हम ख़वातीन को इस हफ्ते, वैसे तो हम करते रहते हैं अक्रॉस द ईयर, लेकिन इस हफ्ते खुसूसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर ख़वातीन पोलियो वर्कर्स ना हो तो फिर क्या हो? हमारे बच्चों को पोलियो के खतरे लगे। मतलब ऑनेस्टली ये सोच के जरा अजीब लगता है। आयशा रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी तरह बड़े अरसे से इस कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए जा रही हैं, घर घर जा रही हैं और इस मुल्क की खिदमत कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपका शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं पोलियो वर्कर का? कुछ साल ही हुए हैं, 2-4 साल? नहीं, मुझे 10 साल हो गए मैं पोलियो वर्कर हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन 10 साल में हम ज़रा अपने ऑडियंस को भी यहाँ बताना चाहते हैं और आपसे भी पूछेंगे क्योंकि हम ऐसी वारदातें सुन चुके हैं पोलियो वर्कर्स को, मतलब एक तो धुतकारते हैं, बच्चों को कतरे नहीं पिलाने देते और उसके बाद कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में मार भी देते हैं। तो आपने कैसे ये काम शुरू किया और कोई खौफ, कोई डर, कोई ऐसी बात नहीं लगी? मैं जब खुद छोटी थी तब मुझे पोलियो हुआ था। मैं खुद पोलियो का शिकार हुई थी तो मैंने यही सोचा, पोलियो वर्कर बनने का सोचा। तो जब मैं पोलियो वर्कर बनी तो फिर मैंने लोगों को बताया मैं खुद एक पोलियो का शिकार हूँ। तो लोग देखते हैं, सीख भी लेते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं। हम बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाते हैं, लोगों के बच्चों को कतरे पिलाते हैं। तो लोग ये चीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है वो इस तरह की जाहिलाना हरकतें करते हैं कि हमने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाने। या बाद में जब हम उनको थोड़ा बहुत उनको बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखें ये 2 कतरे आपके बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं। देखें ये एक लाइलाज बीमारी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो मान भी जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ये बात है क्योंकि आपकी अपनी स्टोरी भी बीच में इन्वॉल्व है जो आप बता रही हैं। तो कमाल की बात है कि आपको इतना एहसास है कि किसी को पोलियो नहीं होना चाहिए। ये चुना भी बिल्कुल हम ये आप आज हमारे साथ हैं तो आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, जब आप जाती हैं और लोगों को जो नहीं मान रहे होते उनको कन्विंस करना होता है तो उनकी रीजनिंग क्या होती है कि हम क्यों नहीं लगवाना चाहते बच्चों को कतरे? और क्या उसमें ख़वातीन शामिल होती हैं या फिर घर के मर्द शामिल होते हैं? घर के मर्द भी उसमें शामिल होते हैं। यही कहते हैं कि जी ये अच्छे नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदा है। लेकिन ये आपके बच्चों के लिए नुकसानदा नहीं है, ये आपके बच्चे के क़ुव्वत मदाफ़क़त को बढ़ाती है, ना कि कम करती है। एक वैक्सीनेशन जो है जब आपके बच्चे के अंदर मौजूद होगी तो वो किसी भी वायरस से लड़ सकता है। हम उनको यही समझाते हैं कि ये 2 कतरे आपके बच्चे की ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं या फिर ज़्यादातर नहीं समझते? ज़्यादातर लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते फिर हमारे ऑफिसर्स आते हैं या वो फिर पुलिस केस हो जाता है, वो फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन हम उन्हें मना लेते हैं कि आप अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिला लें, क्योंकि आपका बच्चा अपने लिए खुद फैसला नहीं ले सकता। आपने अपने बच्चे का फैसला खुद करना है। जब आप अपने बच्चे का हर फैसला ले सकते हैं तो उसकी सेहत के मामले में आप क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? आप अपने बच्चे की 2 कतरे पिलाकर आप अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं। तो फिर आपको ये भी फैसला लेने के लिए आपको गुरेज नहीं करना चाहिए।